मक्के गयों गल मुकदी नाही, 100 हज कर आइए। गंगा गयों गल बनदी नाही, लखां गोते खाइए। बुल्ले शाह गल उदों मुकसी, जदों मैनू दिलों भुलाइए। चल बुलिया चल उथे चलीए, जिथे होवन सारे ही अन्ने। ना कोई साडी जात पछाणे, ते ना कोई सानू मन्ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन जनाब आज शुरू में आपको बाबा बुल्ले शाह साहब का एक कलाम सुनाया है, तो दिल किया मेरा कि आज यहीं से बात शुरू की जाए। और ये बात इस तरह हुई कि एक कमेंट आया जो कल मैंने वीडियो बनाई उस पर, और बड़ा मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। कमेंट किया है जनाब पाकी पिजन कनाडा। ज़बरदस्त जनाब, कमाल है। आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई हमें, और जो बात बताई वो आप लोगों ने कमेंट तो पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। पाकी पिजन कनाडा, इन्होंने कमेंट में लिखा कि हर 1000 फीट के बाद जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। और कितना डाउन होता है जी? 3 डिग्रीज़, यानी 3 दर्जे जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। यानी अगर यहाँ ज़मीन पर 40 डिग्री है, सपोज़ मिसाल दे रहा हूँ, और हम 1000 फीट ऊपर चले जाएं तो 37 डिग्री हो जाएगा। जो मैं बात इनकी समझ सका। अब बात ये है कि ये बात मुझे पता नहीं थी, हकीकत बात है। हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमें बात बताता है ना, हम समझ जाते हैं यार इस आदमी ने बड़ी अच्छी बात की है, इस शख्स ने हमें बात बताई है। लेकिन हम अपनी ईगो जो होती है ना, एक अपना आप, मैं यानी मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, मुझे कौन सिखा सकता है, समझा सकता है, तो इस चीज़ में आकर हम वो सामने वाली शख्स की बात को वैल्यू नहीं करते। और यकीन कीजिए कि बाज़ औक़ात बच्चे छोटे कम उम्र ऐसी बात समझा जाते हैं जो आपको कोई उस्ताद भी ना समझाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मैं ख़त्म करना होती है। मैं, अपनी ईगो जो है, अपनी अना, वो ख़त्म करनी होती है कि यार मुझे कोई बच्चा सिखाएगा। तो इस बात को आज यही आपके लिए मैसेज है। कमेंट का जवाब भी दूंगा, लेकिन है यही कि जब कोई शख्स आपको अच्छी बात बताए तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, कोई हर्ज नहीं है। यकीन कीजिए आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, बल्कि आपकी इज़्ज़त और बढ़ेगी, क्योंकि आप में ये जज्बा है कि आप सामने वाले को इज़्ज़त देना सीख। अगर आप सामने वाले को इज़्ज़त दे सकते हो तो इंशाअल्लाह आपकी भी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो जनाब मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। एक तो ये पाकी पिजन कनाडा और एक अली मुश्ताक भाई हैं, उन्होंने भी यही बात लिखी थी अपने अल्फाज में कि आप जूँ ऊपर की तरफ जाते हैं हाइट पर दर्जा हरारत जो है वो कम होता है, ठंडक बढ़ती है। और आप कहीं पहाड़ी मुकाम पर जाकर देख लें, बिल्कुल आपने भी सही कहा अली मुश्ताक भाई। लेकिन पाकी पिजन कनाडा ने बाकायदा बताया कि अगर आप 1000 फीट की बुलंदी पर जाते हैं तो 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। यानी अगर सपोज़ एक परिंदा है वो 6000 या 7000 के राउंड अबाउट अगर वो हाइट पर जाता है तो ज़मीन से जो दर्जा हरारत है वो 18, 20, 21 कम हो जाएगा वहाँ पर। यानी अगर यहाँ 40-42 है तो वहाँ 20 डिग्री होगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसी वीडियो में बाद में आपके कमेंट करते हैं। पहले मैं ये जो पाकी पिजन कनाडा हैं, अगर ये मुझे रेगुलर देखते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे एक और भी, और वो ये है कि एक तो हमें प्रेशर, वो जाहिर है हवा का दबाव कम होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। और हवा का दबाव जब कम होता है तो इसका मतलब है हवा तेज़ चलती है।
एक तो ये, अगर आपके पास कुछ मेजरमेंट्स हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ है जिस पर हम गौर नहीं करते, उस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मैं क्योंकि कबूतरबाजी से हटकर हूँ, मैं आम कबूतरबाज उस्ताद नहीं हूँ, तो मैं क्योंकि इसको कबूतर को समझना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं ये बात आप सबसे पूछ रहा हूँ। किसी को भी बात पता हो तो वो ज़रूर बताए। एक तो ये कि ये प्रेशर कम होता है, हवा तेज़ चलती है, लेकिन कितनी तेज़ चलती है हाइट पर, तो ये एक छोटी सी बात अगर किसी को पता हो। और एक अहम बात ये है कि जूं हम हाइट पर जाते हैं, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, कबूतर हाइट पर है, ज़ाहिर है वो भी जानदार है, सांस ले रहा है, तो वो किस तरह से फिर वो उसकी ऑक्सीजन पूरी होती है। अगर कोई भी दोस्त सुन रहा है, किसी को पता है, तो वो ज़रूर कमेंट करे, तो मैं इंतज़ार करूँगा। बहरहाल मैं ख़ुद भी रिसर्च कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगर मुझे पता लगा तो ज़रूर आप तक लेकर आऊँगा। और अगर किसी को पता है तो मतलब मैं यही बात कही है कि अपने अंदर मैं नहीं रखनी चाहिए कि जी मुझे पता है, जी मैं बहुत बड़ा हूँ। जो बात नहीं पता वो खुलकर बताना चाहिए, शायद सामने वाला आपको बता दे, शायद सामने वाला आपको बता दे। तो ये चीज़ जहन में रखें। और इसके बाद जनाब थोड़ा से अब जो सवालात हैं रतनवीर साहब माशाल्लाह जी, आप पीएसपी के बारे में कह रहे हैं, तो जी पीएसपी की फुल फॉर्म जो है वो है पाकिस्तान सुपर पिजन, पीएसपी, पाकिस्तान सुपर पिजन। ले जनाब, अच्छा एक जी हनी बाबू हैं, और हनी बाबू लिखते हैं कि जी 18 साल पुराना कबूतर है और मैं चाहता हूं कि उसी के जैसे उसके पट्ठे हों। अच्छा हनी बाबू एक काम कीजिए, जो आसान है वो आपको बता रहा हूँ, आसान काम वो ये है कि कबूतर के साथ जो भी आपको जितनी ज़्यादा मिलती जुलती मादी, परफेक्ट तो आपको नहीं मिलेगी कि 100% उस जैसी हो, लेकिन उसके करीब तरीन जो मादी आपको मिल रही है, जिसकी आँखें पर पुर्जा रंग कबूतर के करीब है, यानी 50% कह लें, 75% कह लें, आपको जो भी करीब तरीन मिलती है आपने वो पेयर करना है, उसके आपने बच्चे लेने हैं, उसके बाद आपने वो पेयर तोड़ देना है। अब आपने जो पट्ठा निकला है ना उनका, वो पट्ठा मादी के साथ दोबारा लगा देना है। जो मादी आपने नर के साथ लगाई थी, उस नर के उस मादी के साथ आपने उसका पट्ठा लगा देना है, जो आप उस नर से आपने ले लिया, जिसकी आप नस्ल बनाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब आप ये पट्ठे का और मादी का जोड़ा लगाएंगे तो जो नेक्स्ट बच्चे निकलेंगे वो उस नर के करीब निकलेंगे जिसके आप बच्चे लेना चाहते हैं। ये एक तरीक़ाकार होता है, जिससे सादा सिंपल मैंने आपको ये बात समझा दी है जी। इस तरह करके देखें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, एक हैं जी आफाक ऑफिशियल चैनल, तो इन्होंने एक बात पूछी कि जी आपने पीछे एक हार लटकाया हुआ है, तो वो क्या है। और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, तो ये प्यारे भाई इन्होंने पूछा था, हाँ फ़ारूक अली राजपूत। अच्छा यार, एक तो ये बड़ी खुशी होती है मुझे कि आप लोग मुझे सुनते भी बड़े गौर से हो, ये आप लोगों की मेहरबानी है, और आप देखते भी मेरी वीडियो बड़े गौर से हो। तो ये जो फ़ारूक अली राजपूत हैं, इन्होंने कहा जी आपने जितने बच्चे दिखाए, आपके बच्चों में से किसी को जहरबाद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अगर जो नीचे पल रहे हैं छोटे बच्चे, वो भी आपको दिखाऊं तो उनमें से भी किसी को जहरबाद नहीं है, और दोनों बच्चों का साइज़ भी एक होता है। ये एक तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है, नीयत साफ़ है, किसी के परिंदों पर नज़र नहीं रखता, किसी से जाके परिंदे मांगता नहीं, लेकर नहीं आता। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक मुझे खुडे में ही अच्छे बच्चे पलवा देते हैं और बीमारी से पाक बच्चे पल जाते हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है, सबसे पहले तो ये। उसके बाद ये है कि जैसे ये आफाक ऑफिशियल चैनल वालों ने पूछा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। ज़रा ये थोड़ा सा गौर कीजिए, ये ऊपर ये आपको ये एक जो है ये हार लटका हुआ नज़र आ रहा है, ये जाली के साथ बांधा हुआ है मैंने। तो ये जनाब एक जादूगर से मैंने
जादू करवाया हुआ जी कि मेरे खुड्डे में जहरबाद नहीं होता। नहीं सॉरी यार, ये सिर्फ एक मजाकतन बात थी, जादू वगैरह कुछ नहीं जी। ये सिंपल एक आपने सुई और धागा लेना है, और सुई धागा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पिरोनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें। सिंपल आपने 5 से 6 जवे लहसुन के जो पीस होते हैं, गार्लिक पीस, वो ले लेने हैं। एक प्याज के आप कुछ टुकड़े कर लें जो आपके धागे में पिरोए जाएं, और आपको चाहिए लौंग, वो लौंग आप धागे में पिरो लें या प्याज में या लहसुन में लगा दें, और नीम के पत्ते। ये 4 चीज़ें चाहिए, गार्लिक, ऑनियन, लौंग और नीम के पत्ते। जनाब ये 4 चीज़ें ले लें आप, इनको एक धागे में पिरो के इनका एक हार बना लें और उसको अपने खुड्डे में लटका दें। ज़्यादा बड़ा खुड्डा है तो 2-3 हार बना लें, थोड़े थोड़े फासले पर लटका दें। बस ये एक टोटका करता हूँ मैं, काफ़ी पुराना है, इससे मच्छर वगैरह नहीं आता और बच्चे जो हैं वो जहरबाद से बच जाते हैं जी। बस सिंपल, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो लहसुन प्याज वगैरह होती है ना, इनकी जो स्मेल होती है उससे अक्सर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मक्खी मच्छर वगैरह, ये भागते हैं। बस इतनी सी बात है जी। तो ये आप कर लें, बल्कि मुझे भी आपने याद करवा दिया, ये बिल्कुल सूख चुका है, तो अब इसको मैं चेंज करूँगा। इसी धागे में मैं दोबारा से नए सिरे से ये चीज़ें लगा दूँगा। तो ये आप कर लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप बचे रहेंगे, जहरबाद जैसी ये जो बीमारी है इससे बचे रहेंगे। अच्छा जी, एक हैं भाई मोहम्मद सुल्तान, राजस्थान इंडिया से। तो इन्होंने कहा है कि जी गोल उड़ने वाला कबूतर और हवा बुलंदी, आसमान की बुलंदी में जाने वाला कबूतर, ये कुछ चीज़ें इन्होंने पूछी हैं। आँख से आपको एक उस्ताद, एक सवाल, पहला सेगमेंट था जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम उस्ताद हाजी मलक लतीफ़ हुमायूं साहब के साथ किया था। उसमें खलीफा कमर ज़मान साहब भी थे। तो उसमें डिस्कस हुई थी कि आँख का तिल जो है कबूतर का, ये अगर चोंच की तरफ झुकाव रखता है तो वो कबूतर गोल उड़ता है। ये बात भी ठीक है। इसके बाद अगर आप कबूतर के पर देखेंगे, जब आप उसके पर खोलें, जिस कबूतर की बगल आपको परों की बनिस्बत बड़ी नज़र आए कि यार इसकी बगल जो है ये ज़्यादा बड़ी है, ऐसा नहीं है कि परों से बड़ी होगी, लेकिन अगर आप दूसरे कबूतरों के साथ कंपेयर करेंगे तो जिस कबूतर की बगल परों की बनिस्बत बड़ी नज़र आए वो कबूतर हमेशा गोल उड़ेगा। जिसकी बगल छोटी हो वो कबूतर ज़्यादातर लंबा चलेगा। तो ये आप ऑब्ज़र्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वैसे जिन कबूतरों की जो दुम है वो थोड़ी सी खुली होती है, वो कबूतर भी गोल उड़ते हैं। अच्छा जी, एक हैं भाई ऋतिक मोंदल। अब ये ऋतिक मोंदल साहब पूछते हैं कि जोड़े में दोनों के जोड़ बंद होने चाहिए। प्यारे भाई, जोड़ा आपको कहा है तो 2 किस्म का होता है। एक तो वो होता है कि जो आप नेक्स्ट ब्रीडर बनाते हैं, एक होता है डायरेक्ट उड़ने वाला। तो डायरेक्ट उड़ने वाले की बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको एक बात समझाई थी कि एक नर या मादी आप ऐसा लें जिसके हड्डी से ऊपर जोड़ हों, बंद हों, खुले हों, कोई मसला नहीं है। बंद जोड़ अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बंद ना हो, थोड़ा सा फासला हो। मैं जो पसंद करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सख्त बंद जोड़ मैं नहीं पसंद करता। बिल्कुल हल्का सा फासला हो जोड़ में, लेकिन हड्डी से एक का जोड़ ऊपर हो, एक का जोड़ नीचे हो। ऐसा जोड़ा लगाएं, बच्चे भागेंगे नहीं और आपके बच्चे कामयाब होंगे। अब ये हड्डी से ऊपर और नीचे आपको खुद देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा। मैं बहरहाल किसी वीडियो में इंशाल्लाह इसकी भी तफसील आपको बताऊंगा। अच्छा जी, एक ये सिकंदर अली साहब हैं, गालिबन कहोटा इन्होंने लिखा हुआ था। अगर सिटी में गलत पढ़ूँ तो माजरत, कोयटा या कहोटा ही होगा। तो सिकंदर अली साहब इन्होंने लिखा जी, नर ज़्यादा मस्ती करता है, उड़ता कम है। अच्छा प्यारे भाई, सबसे पहले तो आप उसको ऐसा कीजिए कि आंवले का पानी ट्राई कीजिए, ज़बरदस्त चीज़ है। एक आंवला ले लें आप, सूखा आंवला पंसार से मिलेगा, उसको हल्का हल्का सा कूट लें। वो टूट जाएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना, हल्का सा कूटें उसको, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। तो ऐसा कीजिए कि 20 सीसी पानी
उसमें आप इसको भिगो दें, सारी रात भीगा रहने दें। सुबह को आप इसमें से 5 सीसी ये वाला पानी लें और 10 सीसी सादा पानी लें, कबूतर को पिला दें और धूप में छोड़ दें और अगले दिन कबूतर उड़ाएं, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और टोटका हम करते हैं अक्सर, जो परवाज़ी कबूतर परवाज़ रोक जाता है और मस्ती वगैरह में पड़ जाता है, हम उसकी कमर के ऊपर एक कील होता है, हर कबूतर की कमर पे किसी किसी के 2 भी होते हैं, ज़्यादातर 1 होता है, तो हम उस कील को दबाकर उसमें से जो मादा होता है वो निकाल देते हैं। ऐसा करने से भी कबूतर की तबीयत का जो बोझलपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मस्ती ख़त्म हो जाती है और कबूतर अपनी परवाज़ पर दोबारा आ जाता है। अच्छा जी, एक हैं जी सुरिंदर कुमार, और सुरिंदर कुमार कहते हैं जी 22 मई को बाजी है और दाने और खुराक का टाइम बता दें जी। अच्छा जी, अगर तो आपके कबूतर हैं हाई फ्लायर कबूतर हैं, तो आपने दोपहर 2 बजे से पहले 12 से लेकर 2 के दरमियान आपने दाना डालना है कबूतर को। बस ये आप जहन में रखें, यानी आज अगर नागा है, कल परवाज़ है, तो दोपहर 2 बजे तक आपने दाना खिला देना कबूतर, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना। आदत डालें कबूतर को एक टाइम दाना देने की, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, एक वक्त मुकर्रर कर लें और उस वक्त कबूतर को दाना दें। खुराक देने का बेहतरीन टाइम है नागे वाले दिन सुबह आप खुराक दें। नागे वाले दिन सुबह खुराक दें कबूतर को। आप जितनी भी खुराक देंगे उसको अंदर खुड्डे में या जाल में, अगर जाल है तो जाल में छोड़ दें। कबूतर वो ठापे मारेगा, उड़ेगा ऊपर नीचे, खुराक हज़म करेगा, उसके जिस्म को लगेगी, नेक्स्ट डे कबूतर बेहतरीन परवाज़ देगा। और अगर आपके कबूतर हैं नीवी वाले, तो फिर तो दाने की ज़रूरत ही नहीं है जी, उसको बादाम भरें जितने भरे जा सकते हैं। ये जो लो फ्लायर कबूतर होते हैं नीवी वाले, ये उड़ते ही बादाम के सिर पे हैं। जितना आप इसको बादाम देंगे, दाना ना भी दें, जितने बादाम देंगे ये उतना ही ज़्यादा उड़ेगा। तो लें जनाब, कोशिश की है थोड़े से कमेंट्स। अच्छा, एक जाते जाते बात कर लूँ यार, बहुत से कमेंट्स मैं सारे पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने, भाइयों ने वजूद के बारे में पूछा है, इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो आएगी। और ये जो है यूवी इंडेक्स, ये मैंने सोचा तो था कि आराम से आपको बताऊंगा फिर कभी, लेकिन चलें, बहुत से लोग इतराज़ कर रहे हैं। इसमें कबूतर की वापसी भी कवर होगी, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हैं। कुछ कहते हैं कि जी हमारे पट्ठे गर्मियों में गिर जाते हैं, और वो सारी चीज़ें ये यूवी इंडेक्स में आएंगी। ये बड़ी कीमती बात है। तो इंशाअल्लाह जी सोच लिया है, इस ईद पर, ईद के दिनों में मैं किसी भी दिन यूवी इंडेक्स के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन से कबूतर ऐसे हैं जिन पर ये कम असर करती है और कौन से कबूतर हैं जिन पर ज़्यादा असर करती है, और क्यों कबूतर गिर जाते हैं। और आप मुशाहिदा कीजिएगा कि मेरी बात सच है या नहीं सच है, ज़रूर बताइएगा। ईद के दिनों में समझ लें कि ईद स्पेशल जो वीडियो होगी आपके लिए ईदी होगी वो, और वो वीडियो यूवी इंडेक्स एंड कबूतरों की वापसी, ये सारी चीज़ कवर होगी। उसमें स्पेशल वीडियो आएगी ईद पर, तो वो इंशाल्लाह ईद पर आएगी। बाकी आपसे मुलाकात होती रहेगी, आपके कमेंट्स वगैरह के जवाब देते रहेंगे। मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक अपना रहम और करम फरमाए, और बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमाए। दुआओं का ही लालची हूँ और दुआओं की ही अपील है आप लोगों से। रमज़ान शरीफ चल रहा है, कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जिनमें आप खुसूसन तन्हाई में अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं। तो अगर उन दुआओं में आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँगा, और जज़ाक अल्लाह खैर ही कह सकता हूँ आपके लिए। और तो मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, और इसी तरह खुश रहें, आबाद।